Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good, fine, and healthy at your places. I am Meena ma'am, political science teacher. Today we will discuss chapter 5 legislature. Now let's start. Topic instruments of parliamentary control. बेटा कल हमने ये चैप्टर डिस्कस जो हम पॉइंट कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करती है, कैसे उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करती है और उसके लिए वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके द्वारा वो उसको कंट्रोल कर सकती है। तो आगे कल हम यहाँ तक इसके पार्ट्स को कर चुके थे। हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो भी किया था, डिलिब्रेशन एंड डिस्कशन, अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉज, फाइनेंशियल कंट्रोल, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये हम 4 के 4 पॉइंट कल कर चुके थे, इनके नेम वगैरह। तो आज हम आगे इनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि ये होते क्या हों और कैसे जब भी कोई पार्लियामेंट का कोई भी सेशन होता है तो उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, कैसे कैसे वो टाइम पीरियड चलता है। तो मैं एक बार आपको इसको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि इसकी समरी टाइप में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे। तो बेटा इसमें अब जो आएगा डिलिब्रेशन एंड डिस्कशन, तो ये होता है जो बहस वगैरह होती है, जो भी वाद विवाद, जब भी जो स्टार्ट होगा, जो भी सेशन, जो भी बैठक उनकी स्टार्ट होगी पार्लियामेंट के अंदर, तो जो भी कानून वगैरह हैं, जो भी लॉ वगैरह होते हैं, उनकी प्रक्रिया उसके अंदर चलती है। कार्यपालिका के द्वारा जो भी नीतियाँ वगैरह उनके ऊपर कार्य किए जाते हैं, किन मेथड से करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पुट करने का टाइम होगा, ठीक है, प्रश्नकाल जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद 0 आवर आएगा, शून्यकाल, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी अप्रूवल और रिफ्यूज ऑफ लॉज आएंगे, फाइनेंशियल कंट्रोल, जो भी वित्तीय जो नियंत्रण वगैरह करती है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर, और फिर कॉन्फिडेंस मोशन, जो भी मोशन होता है वो प्रस्ताव लेके आना, और नो कॉन्फिडेंस जो अविश्वास होता है वो। ओके बेटा, तो हम इन सब पॉइंट्स के अंदर ही देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो लेट्स नाउ स्टार्ट। Deliberation and discussion during the law making process. Members of the legislature get an opportunity to deliberate on the policy direction of the executive and the ways in which policies are implemented. Apart from deliberating on bills, control may also be exercised during the general discussions in the House. तो बेटा कानून जो कर रहे हैं, जो कानून का निर्माण की जो भी प्रोसेस चल रही है विधायिका के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा जो भी लॉज वगैरह बनाए गए हैं उनके तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। उनके ऊपर वो आपस में बहस कर सकते हैं। विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में जो सामान्य वाद विवाद के दौरान भी जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। और इनमें से कुछ अवसर जैसे अब हम देखेंगे कि द क्वेश्चन आवर, जो भी प्रश्नकाल जिसको बोला जाता है क्वेश्चन आवर को, विच इज हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो संसद के अधिवेशन होते हैं, जो भी सेशन चल रहा होता है, प्रतिदिन क्या आता है उसमें क्वेश्चन आवर आता है, प्रश्नकाल आता है। वेयर मिनिस्टर्स हैव टू रिस्पोंड टू सर्चिंग क्वेश्चंस रेज्ड बाय द मेंबर्स। तो जिसमें जो मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। जितने भी वो मेंबर्स हैं, मेंबर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे
वो किसी भी तरह के क्वेश्चन जैसे भी करेंगे, मंत्रियों को उनका क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखो, अब हमारा आया जीरो पीरियड, जीरो आवर जिसको बोलते हैं। जीरो आवर वेयर मेंबर्स आर फ्री टू raise any matter that they think too important. Half an hour discussion on matters of public importance, adjournment motion, etc. are some instruments of exercising control. तो जो शून्यकाल आएगा, जो जीरो आवर आया है, इसमें किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा लिया जाता है, कोई भी इम्पोर्टेंट, और मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि, तो आधे घंटे की चर्चा वगैरह, इसके अंदर जो भी ये जीरो आवर होता है उसके अंदर कोई भी मुद्दा उठा लिया जाता है, लेकिन उसमें कोई भी मिनिस्टर है उसको उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता, कोई बाउंडेशन नहीं है। दो द मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई, तो आपको ये दिखाई दे रही है, ये लाइन है, थ्रो मिनिस्टर आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई, तो उसको रिप्लाई करने का कोई भी नहीं है, वो दे भी सकता है, नहीं भी देना, अगर उसकी चॉइस है आंसर देने की तो दे सकता है, बट उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। सॉरी बेटा। नेक्स्ट, perhaps the question hour is most effective method of keeping vigil on the executive and the administrative agencies of the government. जो पर्सन काल है, जो हमारा क्वेश्चन आवर है, पर्सन काल है गवर्नमेंट की, जो एग्जीक्यूटिव है एंड प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, एजेंसीज हैं, पर निगरानी रखने का सबसे इफेक्टिव मेथड है, सबसे प्रभावी तरीका है, सबसे इफेक्टिव मेथड है हमारा क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट बेटा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव members of parliament have shown great interest in questions hour and maximum attendance in recorded during this time. तो जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है, उन्होंने इसके अंदर क्या दिखाई है, गहरी रुचि दिखाई है, और इस समय हाउस, सदन के अंदर या हाउस में सबसे ज़्यादा उपस्थिति रहती है, सबसे ज़्यादा व्यक्ति इस टाइम पे उपस्थित रहते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एम एट eliciting information from the government on issues of public interest such as price rise, availability of food grains, atrocities on weaker sections of the society, riots, black marketing, etc. तो इसमें कौन कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें उठाई जाती हैं, ज़्यादातर जो पर्सन हैं वो लोक अभिभूति के विषय, जैसे अब एट प्रेजेंट में देखो आप कि जो भी गैस वगैरह है या पेट्रोल है, इनकी प्राइस कितनी जा चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो जो भी वैल्यू है, जो भी मूल्य वृद्धि हुई है, प्राइस राइज हुई है, उनके बारे में क्वेश्चन उठेंगे। फिर जो फूड ग्रेन्स है, जो अनाज की उपलब्धता वगैरह है, उसका स्टॉक है, उसके बारे में। फिर समाज के अंदर जो भी वीकर सेक्शंस हैं, समाज के अंदर कमज़ोर जो वर्ग है, उसके ऊपर जो भी टॉर्चर वगैरह किया जा रहा है, उसके ऊपर आएंगे। फिर जो भी रियॉट्स, जो भी दंगे वगैरह हो रहे हैं, या जो ब्लैक मार्केटिंग, जो काली बाजारी हो रही है, उसके आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। उससे गवर्नमेंट से पूछते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर मान लो अब हम इसी टाइम की एट प्रेजेंट की ही बात लेते हैं, तो जो टोमेटो थे, जो टमाटर वगैरह थे, उनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी थी। तो फिर गवर्नमेंट ही देखती है कि भाई इनकी हाई हुई है तो किस तरह से हुई है, क्या कोई ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, या वैसे ही इसकी प्राइस ज़्यादा है, या इसकी जो भी
सप्लाई हो रही है वो कम हो रही है, तो वो सारी चीज़ें उनको रूबरू करवाया जाता है गवर्नमेंट को। दिस गिव्स द मेंबर्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है कि किसी भी क्षेत्र में के अंदर कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको सरकार के सामने लाने का यही टाइम होता है। द डिस्कशंस ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर आर सो heated that it is not uncommon to see members raise their voice, walk to the well of the house or walk out in protest to make their point. This results is considerable loss of legislative time. At the same time, we must remember that many of these actions are political techniques of gain concessions from government, and the process force executive accountability. तो प्रश्न काल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे भी हो जाते हैं, कई बार इतनी आपस में बातें हो जाती हैं कि सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए ऊंची आवाज़ में बोला जाता है, लाउडली स्पीक किया जाता है। अध्यक्ष के जो भी उसका जो बिल्कुल मेन मेंबर है, अध्यक्ष है, उसका डायरेक्टर है, उसके पास चले जाने तथा सदन से बहिर्गमी बाहर जाने जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। इससे जो हाउस है, जो भी बैठक, जो भी मीटिंग चल रही है, उसका समय भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के लिए पॉलिटिकल क्या हैं, वो मेथड्स हैं। इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे कार्य इस सेशन में होते हैं। बेटा अब हम नेक्स्ट इसी का देखते हैं, अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। ये वाला पॉइंट देखेंगे अब हमें, अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। जो कानून है उनको स्वीकृति मिलेगी या अस्वीकृति मिलेगी, उनको मान लिया जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो बेटा अब हम इस अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज इसको करेंगे। इससे भी, इन इंस्ट्रूमेंट से भी, इस साधन से भी जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना नियंत्रण रख सकती है। क्योंकि जब तक कोई भी जो बिल है, कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता, लॉज नहीं बनता, जब तक पार्लियामेंट उसको मंजूरी नहीं दे देती, उसको पास नहीं कर देती। उसके पार्लियामेंट के पास होने के बाद ही प्रत्येक बिल क्या बनता है, लॉ बनता है। तो देखो बेटा, पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज आल्सो एक्सरसाइज थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन। तो कानूनों को मंजूरी देना या ना देना करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। ए बिल कैन बिकेम ए लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब आप देखो कि कोई भी जो बिल है, ए बिल कैन बिकेम ए लॉ ओनली विद अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो कोई भी विधेयक या कोई भी जो बिल है वो किस में पास होगा भाई, वो संसद में पास होगा। और कोई संसद की स्वीकृति के बिना वह क्या नहीं बन सकता, बिल नहीं बन सकता, वो बिल कानून नहीं बन सकता। ए गवर्नमेंट दैट हैज़ द सपोर्ट ऑफ ए डिसिप्लिन मेजॉरिटी में नॉट फाइंड it difficult to get the approval of the legislature। तो ये कह रहा है कि जिस सरकार को लेजिस्लेचर में
मनवाफिक बहुमत प्राप्त होता है, जिसको बहुत ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है, उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं है। जिसके पास मेच्योरिटी ज़्यादा होगी वो आसानी से स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जिसके पास मेच्योरिटी नहीं है वो उसको ज़्यादा वो नहीं मिलती। ओके, सच अप्रूवल हाउएवर कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, लेकिन यह मानकर नहीं चला जा सकता कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। पहले से हम यह नहीं मान सकते कि जो भी हमने बिल पार्लियामेंट में पेश किया है कि वो कम्प्लीटली कानून बन ही जाएगा, ये पहले नहीं मानते हम। दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंटेंस bargaining and negotiations amongst the members of ruling party or coalition of parties and even government and opposition. If the government has majority in Lok Sabha but not in the Rajya Sabha, as had happened during the Janata Party rule in 1977 and NDA rule in 2000, the government will be forced to make substantial concession of gain the approval of both the houses. Many bills, such as the Lok Sabha bill, have failed. Enactment Prevention of Terrorism Bill 2002 was rejected by the Rajya Sabha. तो बेटा जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है आपके लिए कि सहमति के लिए जो भी दल है, जो भी पार्टी है या गठबंधन के भिन्न भिन्न सदस्य सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मोलतोल और समझौते होते रहते हैं। अपोजिट जो पार्टी है, जो विपक्ष है, उसके अंदर भी और जो एट प्रेजेंट में जो भी गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच आपस में समझौते होते रहते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो लेकिन राज्यसभा में न हो तो तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ती हैं। अनेक विधेयक, मसलन लोकपाल विधेयक था जो भी, और आतंकवाद निरोधक विधेयक 2000 वाला था, को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया था। तो लोकपाल बिल को भी फेल्ड हो गया था और जो आतंकवाद से रिलेटेड था 2002 का वो भी अस्वीकृत कर लिया गया था। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। पार्लियामेंट के कितने ऑर्गेन्स होते हैं बेटा? 3 होते हैं। लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो तीनों के दोनों जो भी 2 हाउस हो गए इसके, लोकसभा और राज्यसभा, तो कोई भी जो भी बिल आया है और उस बिल को ला बनने के लिए, कानून बनने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति की ज़रूरत होती है। और जिनके पास ज़्यादा मैच्योरिटी होती है गवर्नमेंट के पास, तो उनको जो भी जायज़ जो भी वो विधेयक या कोई भी बिल लेके आते हैं तो वो स्वीकृति मिल जाती है। लेकिन जो गठबंधन की है, कोलिशन वगैरह की जो भी गवर्नमेंट है, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनको अपनी मैच्योरिटी साबित करनी पड़ती है। अगर मान लो उनको लोकसभा के अंदर मैच्योरिटी मिल गई उस बिल के लिए, लेकिन राज्यसभा ने मना कर दिया, तो फिर वो पास नहीं होता, उसकी प्रोसेस वहीं रुक जाती है। तो बेटा कल हम जो नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल, वित्तीय जो नियंत्रण पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर रखती है उसको करेंगे। तो आज बेटा इतना ही। तो आप अपने साथ साथ अपनी फेयर नोटबुक में अपने नोट्स वगैरह राइट करते रहना। तो थैंक यू बेटा। ओके।